Ching tabak dum dum. Hello coders, welcome to Code with AG, my लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़। जिस सीरीज़ में मैं आपके संग रोज़ लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता हूँ। तो होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, है ना। आज का क्वेश्चन है हमारा 725, स्प्लिट लिंक लिस्ट इनटू पार्ट्स। तो एक लिंक लिस्ट दे रखी है, गिविंग अ हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? जो लिंक लिस्ट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है, सब नोड्स एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, है ना, एक ही उससे कनेक्टेड होती है। मतलब आप एक नोड से दूसरी नोड पर, एक ही नोड पर जा सकते हो दूसरी नोड पर, है ना। एंड इंटीजर के इंटीजर के स्प्लिट द लिंक लिस्ट इनटू के कॉन्सिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट। हमें तो लिंक लिस्ट को के कॉन्सिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट में हमें डिवाइड करना है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी इक्वल एज पॉसिबल। नो टू पार्ट शुड हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन वन। तो किसी भी लिंक लिस्ट को जो भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनका जो लेंथ का जो डिफरेंस हो वो वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वन तक हो सकता है। दिस में लीड टू सम पार्ट्स बीइंग नल। इससे हमारे कुछ पार्ट नल भी हो सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है ना। नल क्या होंगे? जब हमारी जो साइज ऑफ लिंक लिस्ट है वो हमारी के से स्मॉल हो, है ना, तो वो तभी होगा। द पार्ट शुड बी इन अ ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। जैसे जिस तरह से इनपुट लिस्ट जो हमारी इनपुट है, जैसे लाइक अगर 1 to 7 है तो वो 7 ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 1 आपका 3 से कनेक्ट हम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड द पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड हैव ग्रेटर साइज शुड हैव साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पार्ट अकरिंग लेटर। अच्छा, तो हम जो डिवीजन कर रहे हैं उसमें जो पार्ट्स पहले आ रहे हैं उसका साइज़ हमारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन है हमारा? तो हमें रिटर्न एरे ऑफ के पार्ट्स करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन है 1 2 और 3, है ना। और के क्या है हमारा? के है हमारा 5। तो हमें एक वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। तो पहले वाले में हमारी क्या आएगा? 1, है ना। दूसरे वाले में आएगा हमारा 2, तीसरे वाले में हमारा आएगा 3, है ना। फिर ये नल है और ये भी नल है ना। हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसे हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो ये 2 पार्ट्स हम रखेंगे, तो हम ये जो पार्ट्स हैं इन्हें हम रखेंगे तो, पर ये हमारे नल होंगे, क्योंकि नल हो सकते हैं। और 1 2 3 अब बाद में नहीं रख सकते। ऐसे यहाँ पे आपने नल रख दिया, फिर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 नहीं रख सकते, क्योंकि इसका साइज़ जो होगा वो 0 होगा और इसका साइज़ हमारा 1 होगा। तो हमारा जो प्रीवियस का साइज़ है वो उससे छोटा नहीं हो सकता है। हम इसे हमारा सिर्फ यही वैलिड हमारा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये नल हो गया, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, है ना, और फिर से हमारा नल। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जो नल आ गया इसका साइज़ क्या है? 0 और इसका साइज़ है 1। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है ना। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन हम चेक कर लें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन जैसे सपोज है हमारा 1 2 2 और फिर 3 4, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारा 1 से लेकर 10 तक हमारा डिवाइडेड है, 1 से लेकर 10 तक हमारा डिवाइडेड है ना, एक लिंक लिस्ट है, और 3 में हमें से डिवाइड करना है। तो आप इसे कैसे कैसे कर सकते हो? आप इस 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 1, है ना, 2, है ना। अब एक ये पार्ट हमारा लंबा बचा, तो हम तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ये एक पार्ट हो गया। 1 2 3 1, 4 5 6 1 और 7 8 9 10 1, है ना। लेकिन उससे क्या होगा? जो हमारा यहाँ पे 4 का है लेंथ और यहाँ पे लेंथ 3 की है, तो ये जो हमारी 2 लेंथ अलग में डिवाइड हो रही हैं, एक लेंथ हमारी डिवाइड हो रही है 7 8 9 10 और एक लेंथ हमारी डिवाइड हो रही है 4 5 6। तो 3 की लेंथ की जो है वो हमारी 4 लेंथ से पहले आ रही है। तो प्रीवियस वाली हमारी लेंथ जो है वो स्मॉल नहीं हो सकती, वो इक्वल हो सकती है या लार्जर हो सकती है। तो वो केस हमारा नहीं होगा। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? हम शुरू में जो हमारी एक्स्ट्रा नोड है हम वो शुरू में ही ऐड कर देंगे। तो 3 का तो ये हो गया था 1 2 3, है ना। 4 में और ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 एक हमारा हो गया, फिर 5 6 7 एक हो गया और 8 9 10 एक हो गया, है ना। इस तरह से हम ऐड करना इसमें शुरू करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली हमें क्या क्या फाइंड करना, इसमें हमें बेसिकली फाइंड करना है, पहले हम निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे हर पार्ट में आएंगे चाहिए, है ना। हमारे जो इक्वल नंबर ऑफ नोड्स हैं जो इतने आएंगे ही आएंगे, पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो हम एक वेरिएबल ए ले लेंगे जिसको हम जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ 10 है ना, 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को हम
3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे हम आंसर आएगा हमारा 3। तो हर नोड में, तो इसका मतलब क्या है, हर नोड में 3-3 नोड्स तो हमारे हर जो वेक्टर के हर इंडेक्स पे 3-3 नोड्स तो हमारी होंगी, है ना। अब हमारा पता चलेगा कि हमें एक्स्ट्रा नोड किस किस में ऐड करनी है, हमें एक्स्ट्रा नोड किस किस में ऐड करनी है, एक एक एक्स्ट्रा किस किस में ऐड करनी है। तो वो उसके लिए हम एक बी वेरिएबल लेंगे, है ना, 10 mod 3, उसका हम मॉड निकाल लेंगे, है ना। 10 mod 3 कितना होता है ना, ये होगा 1। 10 mod 3 होता है 1। तो मतलब हमें एक ही पार्ट में हमें एक नोड एक्स्ट्रा ऐड करनी है, हमें एक ही पार्ट में एक नोड एक्स्ट्रा ऐड करनी है। इसका मतलब ये है, जैसे अगर, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि हमें हर उसमें कितनी हर उसमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हमारी 3 तो होनी चाहिए, और जो एक है पहला वाला है उसमें एक एक्स्ट्रा और होगी। तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करें कि हर में 3-3 तो हैं, तो पहले में आ गया हमारा 1, है ना, 2, 3, है ना। अब क्या पहले में एक और की ज़रूरत है? हाँ, एक की और ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें पहले में एक और की ज़रूरत है। बी हमारा 1 है, है ना। अगर बी 2 होता तो हम सेकंड वाले में भी एक एक्स्ट्रा ऐड करते, है ना, लेकिन बी 1 नहीं है, हमारा बी 2 नहीं है ना। अब हमारा एक पहले इंडेक्स पे ये आ गया। अब हमारी दूसरी इंडेक्स हमें 3 तो ऐड करनी है, 5, 6, 7, है ना। लेकिन हमें इसके लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करनी है? नहीं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं करनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी 8, है ना, हमारी तीसरी इंडेक्स में 8, 9 और 10, यहाँ पे नोड 3 ऐड होगी। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नोड ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें अपना, कि पहला क्या था, पहले में हमारी नंबर ऑफ नोड्स थी 3, पहले में नंबर ऑफ नोड्स थी 3 और k की वैल्यू थी 5। तो a के क्या हो गया, 3/5, ये है 0, है ना। मतलब मिनिमम हर उसमें 0 नोड्स होंगी, है ना, है ना। और कितने शुरू के में हमारी एक नोड एक्स्ट्रा होनी चाहिए, है ना, उसके लिए हमें मॉड करना है। तो 3 mod 5 इसका आंसर है। तो मिनिमम जो शुरू के 3 हैं, हमारे जो शुरू के 3 हैं, हमें उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो शुरू की जो 3 हैं हमारे, तो हम खाने बना लेते, तो हमारे पहले वाले हमें मिनिमम 0 ऐड करनी है। तो पहले वाले में हमारा 0 मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना, है ना। लेकिन हमें शुरू के 3 में हमें एक ऐड करनी है। तो शुरू का हमने पहले अपना नोड ऐड किया 1, है ना। अब हम दूसरे वाले सेक्शन पे आए, है ना। पहला वाला सेक्शन पूरा हो गया, इसमें हमें 0 ऐड करनी है, 0 ऐड हो गई, है ना। उसके बाद अब हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है, इसको हम सपोज 2 कर देते हैं, एक लेस कर देते हैं, है ना। एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, है ना। उसके बाद अब हमें दोबारा से 1 एक कम करेंगे, हम इसमें डिक्रीमेंट किया। अभी हमें मिनिमम 0 ऐड करनी है, 0 ऐड कर दी, है ना। अभी क्या हमारा बी 1 है, मतलब अभी हमें एक और ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर दी, है ना। अभी हमें मिनिमम, अब इसको हम पहले डिक्रीमेंट करते हैं, है ना, है ना। अभी हमें मिनिमम ऐड करनी है, 0 ऐड करनी है, तो 0 ऐड कर दी, है ना। अभी हमें क्या बी हमारा कुछ है 0 से बड़ा है? नहीं, 0 से बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे 0 ऐड करनी है, क्या बी हमारा 0 से बड़ा है? नहीं। तो हमारा ये 5 सेक्शन हमारे पूरे हो गए, 1, 2, 3 और ये, है ना। तो पहले में हमारी नोड पहली 1 आएगी ना, ये अलग लिंक लिस्ट है, ये अलग लिंक लिस्ट है, और ये दोनों खाली हैं। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार से कोड करने की कोशिश करते हैं कि कोड कैसे करेंगे, है ना। आप कोड देखो मेरा, तो जो हमें रिटर्न करना है ना, वेक्टर आंसर, वो हम ले लिया, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम इस आंसर को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स होंगे, है ना। इसमें एक्चुअली के पार्ट्स होंगे, और हर पार्ट नल को हमारे अभी डिफाइन कर रहा है, है ना। अब हमें काउंट करना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तभी तो हम उसका डिवीजन या मॉड निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक पी करके एक पॉइंटर ले लेते हैं, है ना, जो हेड पे, जिसको हम हेड पे इनिशियलाइज कर देते हैं, है ना। और एक सी करके काउंट करके एक वेरिएबल ले रहे हैं, 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, है ना। ये हमारा पॉइंट काउंटर कब तक चलेगा? जब तक पी हमारे नल के बराबर ना हो जाए, है ना। जब तक पी हमारे नल के बराबर नहीं, हम क्या करेंगे, C++ करेंगे, और पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, है ना। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे पी हमारा ये भी यहाँ पर है ना, काउंट हमने 1 किया, फिर पी हमारा यहाँ आया, काउंट हमने 2 किया,
फिर P यहाँ आया, काउंट हमने 3 किया, फिर बाहर चले गए, P हमारा नल हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें पहले हमें एक A करके वेरिएबल ले लिया हमने, A करके वेरिएबल जो हमें बताएगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे हर नोड पे होनी चाहिए, हमारे हर लिंक लिस्ट में होनी चाहिए, कितने नंबर मिनिमम ऑफ वैल्यूज़। तो C बाई के है ना, हम इसका डिवीजन करेंगे। अब हमें कितने शुरू के पार्ट्स में एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करनी है, वो हम B में ऐड कराएंगे, वो हम B से ऐड कराएंगे। तो कितने हमें कितने शुरू में कितने उनसे ऐड और करानी है, तो उसका मॉड हम लेंगे, है ना। और हम एक अलग से एक एडिशनल काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं J, जो हमारी वो ये हमारा क्या ट्रैवर्स, J हमारा किस में ट्रैवर्स हो रहा है, J हमारा हर इंडेक्स पे ट्रैवर्स हो रहा है, जो कि आंसर की इंडेक्सेस है ना, 0 1 2 3 4 इन सबको ट्रैवर्स करेगा, उन्हें ट्रैवर्स करेगा, है ना। अभी हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और लेना है, उसे हम कहेंगे D, है ना। हमने B तो निकाल लिया, B क्या है कि कितने में एक्स्ट्रा 1 ऐड होना है ना। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं किन किन में ऐड नहीं होना है, जिन जिन में ऐड नहीं होना है उन्हें हम लिखेंगे, उन्हें हम D में ऐड करेंगे, जिन जिन में एक्स्ट्रा ऐड नहीं होना है। तो जो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, K, क्योंकि हमारे K नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, टोटल K नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, किन किन में 1 ऐड होगा तो वो हमारा B है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअली जिन जिन में ऐड नहीं होगा हम उन्हें निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा लूप शुरू होगा, है ना। ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक जब तक B हमारा 0 नहीं हो रहा है, जब तक B हमारा 0 नहीं हो रहा है ना। हम एक लिस्ट नोट कर एक Q वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। ये Q क्या है हमारा, अभी हमारा करंट पे हमारा फोकस कर रहा है, ये Q हमारा करंट पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना। अब P को भी हम नल ले लेते हैं, P जो वेरिएबल है ये हमारा हर लिंक लिस्ट का हेड होगा, हर लिंक लिस्ट का हेड होगा, है ना, क्योंकि हमें हर लिंक लिस्ट के लिए हेड भी तो चाहिए होगा, तो P हमारा हर लिंक लिस्ट का हेड होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना फॉर लूप चलाना है, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, हमें लेस देन a नहीं करना है, हमें लेस देन इक्वल्स टू a, है ना, क्योंकि मिनिमम a तो होंगे ही होंगे, मिनिमम a तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो लूप चल रहा है ये वो लूप चल रहा है जिसमें मिनिमम तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक एडिशनल लिंक लिस्ट और होगा, प्लस एक एडिशनल नोड और आएगा, है ना। तो ये उसका है, ये एडिशनल वालों के लिए है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा, है ना। अब हम एक और लिस्ट नोड ले लेते हैं जो हम बना रहे हैं, है ना, R न्यू लिस्ट नोड, और उसमें हम इनपुट करेंगे हेड का वेल, ठीक है ना। अब P को, है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा I है वो 0 के बराबर है, हम ये भी चेक कर सकते हैं, या हम चेक कर सकते हैं कि P हमारा नल के बराबर है। हम ये दोनों में से कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ये चेक करेंगे कि क्या I हमारा 0 है, क्या I हमारा 0 है। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर I हमारा 0 है तो मतलब अभी हमारे P को एज अ हेड अपॉइंट नहीं किया है, Q को भी हमारा हेड नहीं मिला है और P को भी हमारा कुछ नोट्स नहीं मिली हैं, तो अभी हमें इन्हें नोट्स असाइन करेंगे। अब हम इन्हें पहले नोट्स असाइन करेंगे, तो Q को हम R के बराबर कर देते हैं और P को हम R के बराबर कर देते हैं। P तो हमारा हेड है और Q हमारा करंट नोड, जिसके आगे नेक्स्ट होता रहेगा, है ना। और अगर ये ऐसा नहीं है, I हमारा 1 नहीं है, तो हमें करना है, हमें पहले Q के नेक्स्ट से हमें R को कनेक्ट करना है और Q को R पे ले जाना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और जैसे ही ये हमारा जितना भी कंडीशन पूरी होती हैं, हम क्या करेंगे, हम हेड को नेक्स्ट पे ले जाएंगे, अपने हेड को नेक्स्ट पे ले जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब ये हमारा पूरा फॉर लूप पूरा हो गया, है ना, ये हमारा पूरा फॉर लूप पूरा हो गया। ये हमारी एक लिंक लिस्ट हमारी स्प्लिट हो चुकी है, एक अलग हमारी स्प्लिटेड लिंक लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उस लिंक लिस्ट को अपने jth इंडेक्स पे सेव कर देंगे, अपनी jth इंडेक्स पे हम सेव कर लेंगे। तो आंसर ऑफ j जो है वो हमारा p को पॉइंट करेगा, है ना, और हम j को प्लस कर देंगे। अब हम नई इंडेक्स के लिए चलेंगे, है ना। अब हमारा चालू होगा, अब जो चीज़ हमारी आएगी वो आएगी हमारी उन नोड्स के लिए
अब जो आएगा वो उन नोड्स के लिए जिसमें एक एडिशनल 1 की ज़रूरत नहीं है, हमें एडिशनल नोड की ज़रूरत नहीं होगी। तो वही पहले हमें एक क्यू करके नोड लेनी है, एक क्यू करके नोड लेनी है, पी को हम नल पे सेट कर देंगे, ठीक है ना। हमारा मेन चेंज जो होगा वो हमारी इस फॉर लूप के अंदर होगा, हमारी इस फॉर लूप के अंदर होगा। वो क्या चेंज होगा मैं आपको बता दूं, है ना, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक एडिशनल नोड की ज़रूरत नहीं है, हमें मिनिमम a की ही ज़रूरत है, तो मिनिमम इतनी ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, है ना। ओनली a की ही ज़रूरत है, तो हमें इतनी ही चाहिए, हमें इतनी ही चाहिए। अब बाकी जितनी भी चीज़ होगी वो हमारी एज इट इज़ इस क्यू के अंदर सेव होगी, वो हमारी एज इट इज़ इसके अंदर सेव हो जाएगी। और उसके बाद यही है ना, पूरा फॉर लूप होने के बाद आंसर ऑफ j इज इक्वल्स टू p, आंसर ऑफ j इज इक्वल्स टू p, ठीक है ना, आंसर ऑफ j इक्वल्स टू p, और हमारा j प्लस प्लस, है ना। और फाइनली जब ये हमारे सब लूप्स पूरे जाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। एक बार से रन करके देखते हैं कि ये रन सही से हो रहा है या नहीं। ओके, वाइल अच्छा एक्सेप्ट सही से हो रहा है, तो रन सबमिट करके देखते हैं इसे कि सबमिट सही से हो जाना चाहिए ये। ओके, सबमिट भी ठीक से हो गया ये, परफेक्ट। ओके, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। आई थिंक बिग ऑफ n ही होनी चाहिए, n प्लस के। ओके, n प्लस के सही है ना। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी वो तो नहीं है ना। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा। आप इसका जो आगे वाले क्वेश्चन हैं इनकी भी ट्राई करें, ये भी ईजी ही हैं, कोई खास हार्ड नहीं है। तो ओके, मैं आपके संग रोज़ आपके संग यही क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।